हेलो स्टूडेंट्स। सो हम CIP सीक्वेंस में रूल 5 देखेंगे। क्या है देखिए। सो हमने एक डिस्टिंग्विश करना है कि CH डबल बॉन्ड NH और CH NH2 में किसका प्रायोरिटी सीक्वेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये कार्बन जो है ये आपका इस तरीके से एक हाइड्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन। अब चूंकि डबल बॉन्ड है तो एक और नाइट्रोजन होगा और फिर इस नाइट्रोजन पे एक और कार्बन होगा आपका इस तरीके से, और यहाँ पर आपका एक H होगा। सो ये इस तरह का है आपका। और यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये CH H N H H, तो हमें क्या दिख रहा है कि इस कार्बन पर यहाँ पर आपका H N और N है, और यहाँ इस कार्बन पर आपका क्या है कि H N और N है। अभी तक तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन पे देखें तो इस नाइट्रोजन पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ दोनों ही नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसलिए सीक्वेंस इसका ज़्यादा होगा। आगे अगर हम बात करें इसकी, ये ट्रिपल बॉन्ड CH3 और साथ में ये CH3 CH3 C CH3 CH3 एंड CH3, इसकी बात करें तो अगर हम देखें कि यहाँ पर आपका ये ट्रिपल बॉन्ड तो C C एंड C, और फिर इस C से हमने देखा ये CH3 अटैच्ड है। तो अगर हम इसे गौर से देखें और यहाँ पर इसे देखें, सो ये कुछ ऐसा है आपका। सो ये इस तरह का है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये कार्बन हम मानते 3 हैं, लेकिन आगे इनके कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ इनके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ भी इनके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। अब इस कार्बन को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 एक्स्ट्रा कार्बन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटी सीक्वेंस इसका ज़्यादा होगा CIP सीक्वेंस में। तो ये हमने देखा। आइए आगे देखते हैं, एक और है नेक्स्ट रूल 6 में। प्रायोरिटी सीक्वेंस में साइक्लोप्रोपेन का जो CIP सीक्वेंस होता है वो ज़्यादा होता है साइक्लोब्यूटेन से। अब अगर आपका सवाल कुछ ऐसा दे के रखा है तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में इसका बनाने से पहले पहले तो हम ऐसे डबल बॉन्ड के अलावा ऐसे लाइन दे देंगे, फिर इन दोनों में देखेंगे किसका प्रायोरिटी सीक्वेंस हाई है, तो इसका है इसलिए 1, ये 2, और यहाँ ये 1 होगा ये 2 होगा। अब दोनों ही आपके सेम सेम साइड में है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, Z कॉन्फ़िगरेशन बोला। 1 1 सेम साइड में है कार्बन के, इसलिए हमने इसे Z कॉन्फ़िगरेशन बोला। आगे हम पढ़ेंगे सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सिन और एंटी कैसे मानते हैं हम इसे देखें। ये ऑक्साइम्स के लिए होता है। सो ऑक्साइम्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले ऑक्साइम्स क्या होता है उसे समझते हैं। तो R2 डबल बॉन्ड R1 प्लस ये आपका NHH, ये OH है, इनके बीच एक रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद ये बनाएंगे आपके R1 R2 डबल बॉन्ड N,
और अब इस नाइट्रोजन पे एक आपका ऐसा लोन पेयर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका होगा OH। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2 होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे दो तरह के आपके ऑक्साइम्स होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं एल्डो ऑक्साइम्स, ये एल्डिहाइड से बनते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ये R प्लस यहाँ एक रिएक्शन हो रही है आपकी ऑक्साइम के साथ, तो ये आपका दे रहा है C डबल बॉन्ड N और ये लोन पेयर नीचे, सो R1HOH। तो अगर इस R के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है कि इसको देखना है गौर से, और अगर इस R के रिस्पेक्ट में ये लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे एंटी, और इस R के रिस्पेक्ट में अगर लोन पेयर सेम साइड में है तो इसे हम बोलते हैं सिनेड कन्फिगरेशन। तो ये आपका एल्डोक्सिम का कन्फिगरेशन था। कैसे हम लिखते हैं, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर नेक्स्ट डे।